आगे चलते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म में टेम्परेचर डिपेंडेंट में मोलरिटी। तो सबसे पहले मोलरिटी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ मोल dissolved in 1 liter of solution. 1 liter of solution is called molarity. It is represented by कैपिटल M। कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल, तो मोलरिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट upon volume of solution in liter। तो मास ऑफ कैपिटल M मोल को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? N से। ये V लीटर, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इस चैप्टर में सॉल्यूट लगा है तो उसके लिए बी यूज कर देता हूं। तो सफिक्स में बी लगा दिया बेटा। तो मोल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एन बी बराबर डब्ल्यू बी बटे एन बी। ये इक्वेशन नंबर 2। इधर देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से इधर देखें, कैपिटल M इक्वल टू डब्ल्यू बी, क्योंकि यहाँ M की वैल्यू लगाई, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी लीटर में। तो ये फॉर्मूला आ गया। यदि ml में दिया हो तो कैपिटल M बराबर डब्ल्यू बी इंटू एम बी इंटू बी ml इंटू 1000। ये ml के लिए फॉर्मूला। अगर डेंसिटी दे रखी है तो बी नो दैट बी बराबर जानते हैं m अपॉन वी के मास अपॉन वॉल्यूम। इसको इक्वेशन नंबर पर अब यहाँ से v निकाल लो, यहाँ से v ट्रांसफर किया तो m अपॉन v। क्लियर? तो इक्वेशन नंबर 4 यहाँ से इधर देखें बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो रहा है बेटा? इधर देखें, M इक्वल टू डब्ल्यू बी फर्स्ट और सेकंड नहीं, थर्ड और फोर्थ। डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू बी की जगह क्या रखा? m अपॉन डी। तो डी तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से इसको हटा के या m लिख दूं और ऊपर डी। डेंसिटी दे रखी है, तब आप मोलरिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलिए गाइस फटाफट से इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, फिर इस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है वो देखेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन M इक्वल टू mv अपॉन v। और n क्या है? मोल ब्रेकआउट का सब्सटेंस अपॉन मोलर मास से। तो इसकी वैल्यू लगा दी। अगर लीटर की जगह पर ml में दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे
अगर डेंसिटी दे रखी है तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम निकालो एम क्वांटिटी, इसकी वैल्यू लगा दी v की, तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। आगे चलते हैं, चलिए गाइस फटाफट से स्क्रीनशॉट आप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैसे आएगा ये देखें। 4.9 ग्राम H2SO4 dissolved in 500 ml of water. Calculate its molarity of this solution. मोलारिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले दे क्या रखा है, देखो जरा 4.9 ग्राम H2SO4, तो WE कितना दे रहा है बेटा 4.9 ग्राम, ठीक है। V वॉल्यूम ml में दे रखा है 500 ml। कैलकुलेट मोलारिटी, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, इधर देखें फॉर्मूला कैपिटल M WE, क्योंकि ml में दिया है तो 1000 अपॉन md इंटू VML, तो कैपिटल M इक्वल टू WE 4.9 इंटू 1000 अपॉन md। H2SO4 का फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। H कितने है 2, S कितना है 1, O कितना है 4। नंबर ऑफ एटम इन दिस कंपाउंड, तो हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 60, तो 2, 32 और 64। देन मोलर मास आ गया 98, तो यहाँ पर 98 इंटू वॉल्यूम कितना है 500, ये दो बार कैंसिल कर दो, इस पॉइंट को हटा दो, तो पॉइंट हटाया, इस पॉइंट को हटाया, तो 49 इंटू 2 अपॉन 980, पॉइंट को हटाया तो नीचे 0 दे दिया, ये 98 980, तो ये कितना हो जाएगा 1/10, और 1/10 को 0.1 मोल पर लीटर, तो ये आपकी आ गई मोलर। एक बार फिर समझ लें किस प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। 4.9 ग्राम H2SO4 dissolved in 500 ml of water, calculate its molarity of this solution, तो WB 4.9 ग्राम, P 500 ml, तो फॉर्मूला है M इसका टू MB इंटू 1000 MB, WB इंटू 1000 MB इंटू V ml में, तो M के लिए जो वैल्यू दे रखी है 4.9, तो वो रखी 1000 है 98, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, V दे रहा है 500 ml, इसको कैंसिल करके आंसर आ गया ये। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया मोलारिटी। कंसंट्रेशन टर्म में स्टैंड सबसे पहले कंप्लीट किया, दूसरे नंबर पर मास वॉल्यूम परसेंटेज WV परसेंटेज, थर्ड VV परसेंटेज, और फोर्थ मोलारिटी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नॉर्मलिटी। चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, आगे चलते हैं नॉर्मलिटी। चलिए गाइस इसका स्क्रीनशॉट डाल ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी क्या है ये देखें, तो चलिए गाइस देखते हैं नॉर्मलिटी। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
gram equivalent, the number of gram equivalent of solute dissolve in 1 liter of solution is called normality. Is called normality. तो n is equal to norm, it is represent by capital N. So n is equal to number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liter. तो number of gram equivalent of solute इसका जो होता है WB अपॉन EB। तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर WB अपॉन EB इनटू वॉल्यूम ऑफ V लीटर में। ये फॉर्मूला अगर लीटर की जगह पर ml से रखा हो तो फॉर्मूला n इक्वल टू WB इनटू 1000 EB इनटू V ml। We have EB is equal to equivalent weight of solute, equivalent weight of solute। और V जानते हैं वॉल्यूम है, W भी जानते हैं weight of solute। अब मेन चीज है EB को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले EB सीखते हैं, EB को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, जिससे मैं EB को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दूं। चलिए गाइस, इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मलिटी हो चुकी है, इधर देखने का। अब इक्विवेलेंट वेट, तो पहला पॉइंट है कैलकुलेट इक्विवेलेंट weight of element, equivalent of element के लिए। तो equivalent of element is equal to molar mass of element अपॉन वैलेंसी। पहला फॉर्मूला ये, जिसका एग्जांपल मैं इधर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कीजिए। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ मोलर मास ऑफ एलिमेंट 27 अपॉन वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी EC, एल्यूमिनियम का एटॉम नंबर 30, A is equal to 2, L is equal to 8, M is equal to 3। आटोम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो डोनेट करेगा 3 का डिवाइड करना है तो 9। तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल इधर भी लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट विथ ऑफ एलिमेंट। मैं इसमें एग्जाम्पल ले लिया, आपने एल्यूमिनियम ले लो, तो E इसका टू ई बी निकालना है, ये वही ई बी है, यहाँ से शॉर्टकट में ई बी, तो मोल मास ऑफ एलिमेंट 27/3 तो 9, ई बी की वैल्यू क्या आ गई 9। दूसरे नंबर पर कैलकुलेट इक्विवेलेंट और या ई बी और रेडिकल के लिए तो ई बी बराबर मोलर मास ऑफ ई बी, मोलर मास ऑफ रेडिकल अपॉन चार्ज। फॉर एग्जाम्पल जैसे CO3 -2 तो E = 2, CO3 का मोलर मास निकालें 12 + 48 60 डिवाइड बाय 2, चार्ज कितना है 2, कितना आ गया E भी कितना है बेटा 30, तो 2 हो गए। थर्ड की ओर चले, चलो थर्ड पर चलते हैं। ई बी ऑफ एसिड के लिए निकाले तो ई बी = फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिलिटी। तो बेसिलिटी के लिए टेबल बना दूं, यहाँ पर ये एसिड, ये बेसिलिटी HCl H2SO4 HNO3 H3PO4 CH3COOH। तो पहले इसकी बेसिलिटी कितने H वाटर के अंदर डिजॉल्व करने, कितने H+ आयन डोनेट कर रहे हैं, कितने H+ आयन 1, ऐसे H2SO4 कितने डोनेट करेगा 2, HNO3 1, H3PO4 3, बट CH3COOH के केस में इधर देखिए ध्यान से CH3COO- और H+ आयन कितने दे रहा है 1, तो इसलिए इसकी बेसिलिटी क्या होगी 1। अब और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल H2SO4 के लिए E B कैलकुलेट करो, तो E B = H2SO4 का मोल मास 98 कैलकुलेट करेंगे अपॉन बेसिलिटी कितनी है 2, तो E B कितना है निकलेगा 14 है। क्लियर? तो ये एसिड के लिए हो गया। थर्ड नंबर पर एसिड, 4 नंबर पर बेस ई बी ऑफ एसिड ई बी ऑफ बेस। तो इधर देखें तो ई बी = फॉर्मूला आ जाएगा मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। तो इसके लिए भी टेबल बना लेता हूं, या बेस या एसिडिटी NaOH QH MgOH का होल ट्वाइस, TnOH का होल ट्वाइस, SiOH का होल 4, 1 1 2 3 4। मतलब NaOH को वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर कितने
OH आयन डोनेट करता है वह उसकी एसिडिटी कहलाती है। तो एसिडिटी फॉर एग्जांपल MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। तो MgOH का होल ट्वाइस के लिए मोलर मास कैलकुलेट करें तो Mg का 24, O कितने हैं 2, तो 2 इंटू 60 और H कितने हैं 2, 2 इंटू 1 24, 32 और 2 8 5। क्लियर। तो यहाँ 58 डिवाइड बाई एसिडिटी, एसिड कितनी है बेटा 2, 2 का डिवाइड करो 2 4 9, टीवी कितना है बेटा 29। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। अभी एक और आइडिया है जिसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, टीवी कैलकुलेट करना है। तो फटाफट से निकाल देता हूँ। बेटा EV of equivalent weight of solute, EV of compound या सॉल्ट। तो EV फॉर्मूला क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन चार्ज ऑफ एटाइन या चार्ज ऑफ एनाइन। फॉर एग्जांपल Na2CO3 Na23 multiplied to 12 plus 3 multiplied 60 तो 46 12 plus 48 106 more plus 106 डिवाइड बाई चार्ज कितना है इसको माइनस करेंगे 2n प्लस साइन प्लस 03 माइनस 2n। तो 106 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 53। तो इस प्रकार से हम नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करने से पहले EV इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, एलिमेंट के लिए और रेडिकल के लिए, ये सभी फॉर्मूले आपको यूज करने होंगे तब आपको EV। फॉर एग्जांपल जरा नॉर्मलिटी के लिए देखें जरा फटाफट से। (1.26 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड dissolved in 500 ml of water. Calculate its normality। तो सबसे पहले WB कितना दिया 1.26 ग्राम और इसके लिए EB कैलकुलेट करनी है। और EB क्या है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला COOH डॉट 2H2। अब इसको आयनाइज करेंगे तो COO माइनस प्लस 2H प्लस n। तो कितने H प्लस n मिलता है तो यहाँ ऑक्सैलिक एसिड भी बढ़ा सकते हैं H2C2O4 कितनी होगी 2। तो EB मोलर मास कार्बन का 24 प्लस 64 प्लस 2 प्लस 36 क्योंकि एक वाटर का तो 4.2 10 6 3 9 और 2 11 12। तो EB निकाल लेंगे मोलर मास
mass of oxalic acid upon बेसिसिटी। तो मोलर मास कितना है 126। इधर देखो बेटा, अब बेसिसिटी कितनी होगी उसकी 2, तो ये कितना आएगा 63। तो सबसे पहले आपने EB को कैलकुलेट किया, देन नॉर्मलिटी n बराबर WB into 1000 अपॉन EB into VML। तो सबसे पहले आपको EB कैलकुलेट करना होगा, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट हो। तो 1.26 into 1000 अपॉन EB कितना है 63 into 500। ठीक है, इस पॉइंट को और हटा लो, 2 जीरो बढ़ा दो, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2r, तो 2 अपॉन 5 0, तो 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट या नॉर्मलिटी लेते, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो चुका होगा नॉर्मलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज के लिए यही वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट, आगे फिर मिलेंगे।